तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अभियान, क्या है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक एक अभियान शुरू किया है? आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए भैया जवाब दीजिएगा। यूपी करंट अफेयर है, मतलब ये करंट अफेयर आपका अच्छा है। चलिए यहाँ पर बताइएगा आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि छात्रों के लिए भैया समान अवसर, है ना, ये यूपी सरकार आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है ना, और इस अभियान का उद्देश्य है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बुक द योगा, है ना, बुक द योगा स्ट्रेस फॉर चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन से संबंधित आपकी योगा है। और देखा जाए तो जो लिखा है वो किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके रूपा पाई ने लिखा है। रूपा पाई, जो कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में यूनेस्को का एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए तो 6 भारतीय आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा 6 स्थान आपके हेरिटेज अवार्ड में हैं। देखो यूनेस्को में शामिल करने की बात नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है आपके हेरिटेज अवार्ड की बात हो रही है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि दो चीजें घूम रही हों कि हेरिटेज में किसे शामिल किया गया है। तो भैया वो जो शांति निकेतन है वो चीज अलग है, क्योंकि हेरिटेज अवार्ड है वो आपका शामिल किया गया था, जो आपका कह सकते हैं शांति निकेतन था, है ना, और हॉस्टल के जो आपके मंदिर थे 42वें आपके भी शामिल किए गए थे। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए 41 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। इनका नाम है डायना, क्या नाम है? डायना एडुल्जी नाम है, जो कि आपके आईसीसी क्रिकेट हॉल में फेम में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो आपका है किस तिथि को मनाते हैं? हमने कहा उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। स्थापना दिवस आपके तो 50 में हुआ था, लेकिन मनाना शुरुआत हुई थी 2018 से, इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है भैया महावीर स्वामी अभ्यारण्य आपके ललितपुर में है। लाख बहुसी कहां पर है? कन्नौज में। हमने कहा लाख बहुसी कहां पर है? कन्नौज में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके बलरामपुर में है। किशनपुर आपका बलरामपुर में नहीं है, ये आपके लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है? आपके खीरी में है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी गलत दिया है। रानीपुर कहां पर है? तो आप कहेंगे चित्रकूट में हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? चलिए भैया आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि आपके उत्तर प्रदेश में, क्या है कि भैया आपके उत्तर प्रदेश में जो स्थल आपका है वो कौन सा है? 44 नंबर में। हमने कहा यहाँ पर देखा जाए जो हुलास आपका है, हुलास ये तो आपकी सहारनपुर में पड़ता है। बाकी भैया रोपड़ भैया है नहीं है, मांडा आप जानते हो, है ना। यहाँ पर हुलास के अलावा देखो मांडा आपके कहा जम्मू कश्मीर में आपका है, बनवाली हरियाणा में है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हुलास आपका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देखिए नाचना कुठारा ये तो आपका है नहीं है, तिगवा तो आपका एमपी में है, भूमरा भी नहीं है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है दोस्तों, आपका याद रखिएगा, ये ललितपुर में है। ललितपुर जो कि आपके यूपी में ही आपका है। 11 जिलों जो आपके यूपी में जो ललितपुर है एमपी के 11 जिलों से अर्थात जुड़ा है। और देखा जाए ललितपुर यूरेनियम के लिए आपका जाना जाता है, यूरेनियम के लिए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे देवगढ़ का मंदिर जो 10 अवतार मंदिर है वो आपके ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है 46 है, और 46 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए भैया चारों ऑप्शन देखिएगा और चारों ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? देखिए भैया सबसे पहले बात, यहाँ पर जो अमेठी है, अमेठी मूंज के लिए जाना जाता है, मूंज उत्पादन के लिए। आगरा भैया चमड़ा उत्पादन के लिए है। गौतम बुद्ध नगर जो आपका रेडीमेड जो कपड़े होते हैं उसके लिए जाना जाता है ना। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भैया यहाँ पर जो लकड़ी के खिलौने हैं तो ये तो लकड़ी के खिलौने अब बागपत में आपके होते नहीं है, मतलब आपका जो गड़बड़ी है वो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए ये जो आपके लकड़ी के खिलौने हैं चित्रकूट में आपके बनते हैं, है ना, वही क्षेत्र के कारण चित्रकूट में ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित है। तो भैया आप कहेंगे कबीर चौरा से जन्म हुआ था, रट्टा मारना है तो रट्टा मार लीजिएगा। क्या बिना ऑप्शन के आप लोग जवाब दे सकते हैं? चलिए बताइएगा कि क्या बिना ऑप्शन के आप लोग जवाब दे सकते हैं? अगर हम आपको बिना ऑप्शन मतलब ऑप्शन ना दिखाएं तो क्या आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं? तो भैया याद रखिए ये थे आपके कौन है? पंडित किशन महाराज। 1923 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी के कबीर चौरा में। कौन? पंडित किशन महाराज। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए पंडित किशन महाराज, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? चलिए 48 नंबर देना है, आपके उत्तराखंड में मनाते हैं। और आप कहेंगे कि उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है चमोली। यहाँ पर देखा जाए तो भैया फूलों की जो आपके जो बहुत ज्यादा फूल होते भी हैं वहां पर एक बोलते भी हैं, तो आप कहेंगे इससे इसी रट्टा मार सकता है उत्तराखंड में फूल दे। और नुआखाई जो आपका है असम का है, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है
कि विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 29 जून को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर जी पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस की जयंती है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हमने आपको एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया है कि भैया जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, और जो मॉडल तैयार किया था वो आपके पीसी महालनोबिस ने ही तैयार किया था। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सीरिया की राजधानी बताना है। सीरिया की राजधानी बताना है। सीरिया की राजधानी इनमें से क्या हो जाएगा? वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, है ना। हम मेहनत करने में कंजूसी नहीं करते हैं, तो आप लोग भी कंजूसी मत करिएगा, है ना। क्यों कहते हैं कर भला तो हो भला। आप दूसरे के लिए भला सोचेंगे तो आपके लिए भला जरूर होगा। आपकी भी वर्दी आपको इंतजार कर रही होगी, ठीक है। किसी को कुछ देने से पहले कुछ आप सीखिए, है ना। कि क्यों भैया, अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो देना भी सीखिए, ठीक है ना। तो आप लोग भैया कंजूसी मत करिएगा। लाइक शेयर के लिए लगातार लाइक शेयर करते रहिए। देखो सीरिया की राजधानी क्या है? हमने कहा सीरिया की राजधानी है दमश्क है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, जिसका आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफा आपका है? देखिए भैया यहाँ पर थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। हमने कहा ये सब चीजें स्टैटिक जीके में आपको पढ़ने को मिलेंगे। हम आपको स्टैटिक जीके इस प्रकार की तैयार करा रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल से मन गदगद हो जाएगा। ये ऐसे जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हैं बिल्कुल आसान होंगे आपके किसमें? स्टैटिक जीके में। देखिए 52 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। ये आपका जूनागढ़ है दोस्तों। ऊपरकोट बौद्ध गुफा आपके जूनागढ़ ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है कह रहा है निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? हमने कहा सार्क में भैया सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क संगठन में 8 सदस्य देश आपके हैं। इसमें से हमने बताया था भारत भी शामिल है और भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से जो आपका चीन है और म्यांमार है, ये दोनों देश आपके सार्क का संगठन नहीं है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चीन आपके इसका संगठन का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त संस्कृत धरोहर की सूची में शामिल है? भैया ये केरल का एक कला आपका है, कह सकते हैं कला रूप आपका है, और इसका नाम क्या है? 54 नंबर में ऑप्शन हो जाए आपका कुट्टियालम। क्या है? कुट्टियालम है दोस्तों। ये कला रूप है, यूनेस्को के मानवता अमूर्त संस्कृत धरोहर में शामिल है। कुट्टियाटम ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? चलिए भाई, भीम का पूर्ण रूप इनमें से क्या हो जाएगा? 55 नंबर में। भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? हमने कहा कि सर जी भीम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका आया है यहाँ पर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? 56 को ऑप्शन लॉक करना है और आपका जो जवाब हो जाएगा 56 में वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कनाडा हो जाएगा। कनाडा जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? हमने कहा जब कर्क रेखा की बात आई है तो आप कहेंगे सर जी ये है आपकी माही नदी। माही नदी को आपकी भारत की जो कर्क रेखा जाती है वो माही नदी को 2 बार काटती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। नर्मदा नदी देखा जाए तो भैया आपके देखा जाए तो नर्मदा नदी जो आपकी है ये एस्ट्यूरी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है और आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली आपकी नदी है दोस्तों, याद रखिए सी नंबर। मतलब इसका जो आंसर आपका है वही हो जाएगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए यहाँ पर कौन सी पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक होता है? रट्टा नहीं मारना है, ये सब चीजें आपको दिमाग में अपने सेंस से तैयार करना है। गेहूं को मालूम है गेहूं बोया कब जाता है? तो आप कहेंगे रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अब आपको मालूम है अक्टूबर नवंबर में ठंडी पड़ती है तो उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर 58 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो मध्य ताप और मध्यम वर्षा, हल्की फुल्की वर्षा की जरूरत होती है इसलिए पानी भी लगा देते हैं। तो आप कहेंगे मध्य ताप मध्यम वर्षा आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? भारी वर्षा होगी तो गड़बड़ा जाएगा, है ना, जगेगा ही नहीं, याद रखिए इसको ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? नेपाल के साथ जुड़े हुए पड़ोसी राज्य, देखो सिक्किम तो हो सकता है लेकिन हरियाणा नहीं होगा। यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिया है ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तो आप कहेंगे सर सिक्किम और बिहार वाला जो ऑप्शन आपका है आपका बी नंबर है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है वैसा जी कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपका 60 नंबर पूछा गया है और जब आपसे 60 पूछा है तो आप कहेंगे सर नाथुला दर्रा कहां पर है? हमने कहा सर नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं पढ़ाया है, यहाँ पर बोमडीला जरूर हो जाएगा। तो नाथुला है आपके सिक्किम में है, कहां पर है? आपके सिक्किम में है, तो हमने कहा कि सिक्किम में है, तो आप ऑप्शन आपका नंबर राइट हो गया है। क्लियर हो गया है? और वही लिपलेख है आपके उत्तराखंड में, रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में है, पाल घाट आपके कहां पर है? केरल में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई भैया वो कब हुई थी? तो कहां पर हुई थी?
तो ये हुई थी आपके कहां पर, बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वो आपके सारनाथ में दिया था, है ना। मृत्यु जो आपकी हुई थी कुशीनगर में हुई थी दोस्तों। तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बोध गया राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए एक मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी, परेशान मत होइए, ठीक है ना। साइंस की भी मैराथन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। एक भैया संगम साहित्य से जुड़ा हुआ एक तमिल ग्रंथ है जो तमिल व्याकरण है, ये कौन है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा तोलक काव्यम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है इस समय, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, ये बिल्कुल IMP स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि जो भैया होयसल के मंदिर समूह है तो जब यूनेस्को में शामिल किए गए हैं तो ऐसी जगह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर जो हम्पी है क्या है, 63 नंबर का जो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, जो कि आपके कर्नाटक में इसके अवशेष भी देखने को आज मिल रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ किस वर्ष हुआ था दोस्तों, आपको बताना है 64 नंबर में। हमने कहा 64 में गांधी इरविन, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, और भैया ये आपके 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो भैया जो आपके 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे आपके बिमोश चंद्र बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। और 72 प्रतिनिधि आपके कांग्रेस से आपके शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान, मतलब भारतीय संविधान जो अंगीकृत किया गया वो मालूम है कि 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। तो इसमें कह रहा है इस प्रस्ताव में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, और 8 अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन कहेंगे सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है भैया, 67 को ऑप्शन लॉक किया जाए। आप कहेंगे भैया यहाँ पर संसदीय सरकार है, संघात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है। मतलब अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है, जब वह क्या होता है, समझिएगा पहला पॉइंट, जब वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऐसा तो नहीं है भैया, याद रखिए इसको ऑप्शन देखिएगा, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है तब, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसका उद्घाटन कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हमेशा 1950 मिलेगा, लेकिन डेट याद रखना है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, 70 नंबर बात पूछा गया है। तो भैया मुख्य निर्वाचन है, आप कहेंगे सर ए नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु पूछ लिया गया है। जब वाष्प बिंदु पूछा गया है तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है भैया दाद खाज खुजली, है ना। दाद खाज खुजली ये सब कवक के कारण ही तो होते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही से दर्शाता है। तो देखो होता तो हमेशा आपका यही कहेंगे सर जी 23, लेकिन यहाँ पर C3OH दिया है, इसमें गुणा भी करना 6 से, तो 6 से अब करेंगे 6 गुणे करके 36 हो जाएगा, मतलब 3.6 इंटू 10 के पावर 24, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। गुणा करने की वजह से आपका हो जाएगा, बाकी वैसे होता तो हम लोग डी नंबर लगा देते। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया, 74 नंबर में क्या हो जाएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है। भैया जल्दी जवाब देना है, गलत मत करिएगा, है ना। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप लोग तो सोचते हैं विटामिन सी पूछा गया है, लेकिन भैया विटामिन सी नहीं है, ये है विटामिन के है ना। याद रखिए चैनल से जुड़े हैं तो गलतियां होने के चांस नहीं है, बाकी अगर किताबों में भी गलतियां होगी उनको सुधारने का काम हमारा है। फाइब्रिड यहाँ पर बिल्कुल सही है, आप कहेंगे एक प्रकार से बोलते हैं कि फाइलोक्विन, है ना, क्या बोलते हैं, फाइलोक्विन बोल देते हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए एस्कर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का, किसका होता है, विटामिन सी होता है। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है विबजियोर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा, और ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बताइएगा। यहाँ पर याद रखिएगा विबजियोर के किस रंग की प्रकाश की जो ऊर्जा होती है न्यूनतम होती है। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की बात नहीं कह रहा है, अगर तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा होता तो हम तुरंत यहाँ पर लगा देते, है ना। लेकिन याद रखिए प्रकाश के लाल रंग की जो फोटान की ऊर्जा होती है न्यूनतम होती है। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना,
ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है, इसमें गलतियां बहुत हो जाती हैं, बहुत लोगों से ये क्वेश्चन में गलती आ जाती है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा होती किसकी है, तो नीले प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, क्या नीले प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना, ठीक है ना, क्लियर है। अगर तरंग दैर्घ्य पूछे तो बैंगनी रंग, है ना, मतलब तरंग दैर्घ्य ज्यादा पूछे तो लाल, न्यूनतम पूछे तरंग दैर्घ्य तो बैंगनी रंग, लेकिन जब न्यूनतम ऊर्जा पूछे तो आपको बताना है